Hello class, today we are going to start our chapter number 2, that is biological classifications. In the previous chapter we already studied about the living organisms, that what are the living organisms, what are the main characteristics of living organisms, what are plants, that is herbariums, and what are that zoological parks etc. Okay. सो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे कि जो बायोलॉजिकल्स इट मीन्स जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है। देन उनके लिए क्या है, फिर अब इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, सो हमें अब क्या है उनको क्लासीफाई करने की नीड पड़ी है। सो दैट क्या है, अगर हम उनको क्लासीफाई कर देंगे तो क्या है उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, और उनको ग्रुप्स बना दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, हमें इजी पड़ जाएगा। ओके। अब जैसे आप देख सकते हो, अगर हम स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं तो स्कूल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो असेंबली होती है, ठीक है। सो असेंबली के टाइम पर सभी जो नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनको असेंबल किया जाता है। देन उसके अंदर अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चे, मान लो ऐसे ही हमने वहाँ पर तो हम लाइन्स बनाते हैं, दैट ये वाली 9th की है, ये 10th की है, ये 11th की है, इस तरीके से लाइन्स बनाते हैं। बट क्या होता है कि अगर उनको क्या है मिक्स बैठा दिया, सबको ऐसे ही मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, और फिर हम उनको कोई भी एक बच्चा उठा ले हम उनको वहाँ से, तो हम क्या है, हम उनको क्या बता सकते हैं कि भाई ये 9th का है, ये 10th का है, ऐसे हम नहीं बता सकते ना। हम तो ऐसे पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग तो बता भी सकते हैं कि भाई ये लाइन हमारी 9th की है, इसलिए इसमें से अगर कोई भी बच्चा उठेगा तो ऑब्वियसली बात है वो 9th का ही होगा, ठीक है। अगर सेकंड में से उठेगा तो ऑब्वियसली बात है वो सेकंड क्लास का ही बच्चा होगा, ठीक है ना। सो इसलिए क्या है, जो ईजीनेस के लिए क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आपको नीड पड़ी है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट थे। देन अब जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये हम कर क्यों रहे हैं, इट मीन्स इनके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले तो क्या करेगा, जो हम स्टडी करेंगे, इट मीन्स कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को ईजी बनाएगा। ओके, मेक द स्टडी ईजी और मोर कन्वेंट्स। ओके, देन फिर क्या करेगा, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या है, हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, इट मीन्स ईजीनेस होगी हमारे लिए, ठीक है। देन थर्ड हमारे लिए इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी कि जो आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उनके जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज क्या करेंगे, हम उनको क्लासीफाई करेंगे। देन उनके अंदर क्या है, हम रिलेशनशिप है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि ये तीन हो गए हमारे पास पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको क्या होगा, इजी होगा, किसके लिए कि भाई मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके फॉसिल्स मिले हैं, देन उनकी स्टडी करना भी क्या होगा उनके लिए ईजी होगा। ओके, देन क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होगी प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड वो भी क्या मिलेगी, ईजीली मिल जाएगी। इट मीन्स मान लो कोई भी एक स्पीसीज़ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, हम ईजीली पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है देन हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब उसके बाद ना आपका यहाँ पर एक और टॉपिक आता है दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इट मीन्स उसके मेन एम क्या थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। सो मेन यहाँ पर 3 एम थे। ओके, फर्स्ट एम क्या था, दैट इज़ जो स्पीसीज़ है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, स्पीसीज सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है उसको क्या है कैटेगराइज करना सबसे पहले तो, बिकॉज क्लासिफिकेशन की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि भाई ये हमारी स्पीसीज़ है, ये इसका जीनस है, ये इसकी फैमिली है, ये इसका ऑर्डर है। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बनाना, ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, इसका फर्स्ट एम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। देन सेकंड एम क्या आता है कि अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल गए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पर या फिर उनके डिफरेंसेस के बेस पर क्या करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं एंड देन उनके बीच रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो फाइलोजेनी बताते हैं ना हम, उसके अंदर भी क्या है आपका, मतलब ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दैट कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ठीक है। देन अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो क्या होगा इसके अंदर, अब ठीक है रिलेशनशिप भी पता लग गया। अब क्या है, अगर वही बात कोई भी क्या हो गया है, किसी की ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो उसके बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या है उसके फॉसिल्स मिले, ठीक है,
फोसिल्स मिले तो उसके बाद भी क्या होगा, जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पर, इट मीन्स इवोल्यूशन के अंदर हमारी ये हेल्प करेगा। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म के हमें फोसिल्स मिले हैं और जो एट प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास लिविंग है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच हम पहले रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या कुछ उनके बीच कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन हमें पता लगता है कि उनके बीच में क्या है, जो वो दोनों की दोनों क्या है, आपकी सेम स्पीसीज़ हैं, ठीक है। फिर हमें पता लगेगा कि भाई जो फोसिल्स मिले हैं उनके अंदर तो ये कैरेक्टर्स नहीं थे, और क्या होगा फिर, कैरेक्टर्स नहीं थे, इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। सो ये क्या हो गए आपके मेन ऑब्जेक्टिव हो गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है आपका कि ठीक है भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमें ऑब्जेक्टिव वगैरह पता लग गए हैं, क्या कुछ इसके एडवांटेजेस हैं वो भी पता लग गए हैं, बट अब ये इतना इजी काम नहीं है कि ये मान लो 4 ऑर्गेनिज्म हैं और उनको हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना भी बहुत टिपिकल काम था, इसलिए क्या है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो जूलॉजिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना योगदान दिया था, ठीक है। अब क्या कुछ किसने योगदान दिया वो देखो। अब देखो, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आई थी वो किसने दी थी, लीनस ने, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो कार्लस लीनस है उसने और क्या डिस्कवरी की थी रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये आपका हिंट है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कार्लस लीनस का नाम आया, अब आपको ये बताना है कि उसने क्या कुछ बायोलॉजी के अंदर योगदान दिया था, ठीक है। सो जो कार्लस लीनस है उसने क्या किया था भाई, क्लासिफिकेशन की थी, उसने नाम दिया, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसको क्या नाम दिया गया था, दैट इज़ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मीन जो ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जो लीनस सर थे उन्होंने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्लांटे एंड सेकेंड वन इज़ एनिमेलिया, ओके। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक हमने प्लांट और सेकेंड क्या है, एनिमलिया, यानी या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, बट उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी, बिकॉज उसने ना क्लासिफिकेशन ही कुछ इस तरीके से की थी, जैसे हम आजकल छोटे बच्चे भी ये तो बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी जो स्टेशनरी हैं, जैसे प्लांट है वो स्टेशनरी हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मूवमेंट शो नहीं करता उसको उसने प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया, एंड जो ऑर्गेनिजम्स आपके मूवमेंट शो करते हैं उनको उसने एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर क्या था, उसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया वगैरह थे ना, देखो जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल आपने पढ़ी होगी कि जो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, जैसे ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसकी जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट क्या थी, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसकी ही मतलब सिमिलर थी, ठीक है, प्लांट सेल और जो बैक्टीरिया थी उसकी जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन सेम होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया है उसको भी किसी कैटेगरी के अंदर रख दिया है, प्लांट के अंदर ही रख दिया, बिकॉज उसकी सेल वॉल कैसी थी, रिजिड थी, ठीक है। इस तरीके से उसने अपनी क्लासिफिकेशन कर दी है। बट फिर क्या हुआ कि भाई जो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, उन सब को भी उसने क्या है, उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखकर उनको भी उसने प्लांट के अंदर कंसीडर कर दिया। फिर उसने क्या किया कि भाई जो फंजाई हैं वो भी उसने क्या कर दिया, प्लांट्स के अंदर कर दिया, बिकॉज क्या है उनके अंदर भी सेल वॉल है और क्या है उनके अंदर जैसे मतलब स्टेशनरी है, वो भी क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट शो नहीं करते, इसलिए उसने उसको भी अपनी प्लांट की किंगडम के अंदर कैटेगराइज्ड कर दिया था, ठीक है। बट फिर कुछ ऑब्जेक्शन आने लग गए थे, दैट बहुत सारे जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर प्लांट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी क्या है उसने प्लांट के अंदर उसको कंसीडर कर रखा था, ठीक है। अब क्या था कि भाई जो क्लासिफिकेशन है ठीक है चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है इसकी वजह से क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक चली थी, लेकिन फिर क्या है इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। जो लीनस सर ने जो क्लासिफिकेशन दी है ना ये 2 किंगडम वाली, उसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। अब वो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे देखो, फर्स्ट क्या है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट तो यही हो गया कि भाई उसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। देन सेकंड वन इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी उसने डिफ्रेंशिएट नहीं करके लिखा। उसके बाद फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक उसके अंदर भी नहीं रखा, बिकॉज अभी मैंने बताया ना कि भाई जो फंजाई है वो भी उसने प्लांट के अंदर रख दी थी, बट फंजाई के अंदर तो जो क्लोरोफिल है वो होता ही नहीं है और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे आ गए थे जो कि क्या है उनके अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस ग्रुप के अंदर रखे गई थी, ठीक है।
अब उसके बाद क्या हुआ कि ये वाले क्लासिफिकेशन जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या है कि जो बिग एनिमल्स है, बिग ट्री हैं, उनके लिए तो ठीक है, चल गया था काम उनके लिए तो। लेकिन फिर क्या बात हुई कि भाई जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इट मीन्स उनकी माइक्रो स्टडी नहीं की गई थी। जैसे हमने अभी बताया ना कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे की कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, ये मूव कर सकता है, इसलिए इसको चलो एनिमल में डाल दो, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्लांट में डाल दो, ठीक है। सो ये कुछ क्या थी आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन क्या है फिर क्या नीड पड़ी कि इनको क्या है बारीकी से पढ़ा जाए, इट मीन्स इनकी माइक्रो स्टडी की जाए, ठीक है। इतनी स्मॉल इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी देखा जाए और बहुत सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएँ और तब जाकर कोई और क्लासिफिकेशन ली जाए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर और भी क्या क्या ऐसे मतलब पॉइंट्स लिए गए थे जो कि लेने चाहिए थे। सो इसके अंदर आपके ये हो जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस। यहाँ पर देखो कौन कौन से दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस टाइप का सिस्टम है जो मतलब ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर मतलब इस चीज़ की नीड पड़ी थी। अब उसके बाद देखो जैसे ये वाला जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, सो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सो इसके अंदर आपका बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है यूग्लिना, ओके। सो इसके अंदर आपकी क्या आई थी कि दैट ये आपका क्या है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर क्या है दोनों के फीचर्स मिलते हैं। सो इसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। देन सेकंड वन इज़ क्लेमाइडोमोनास, ये आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, ये भी या आपकी क्या है यूनिसेलुलर एल्गी है, बट इसके अंदर भी क्या है ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं प्लांट्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं आपके एनिमल्स की। लाइक जो एनिमल्स हैं वो कैसे करते हैं आपके मूवमेंट शो करते हैं। सो ये भी क्या है मूवमेंट शो करते थे, बट इनके अंदर प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, दैट इज़ दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओके। सो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। इस वजह से क्या है जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपका फेल हो गया था। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक और भी जैसे ज़रूरत पड़ी थी तो उसके बाद क्या किया गया, एक और सिस्टम लाया गया। सो इसके अंदर आपका क्या किया गया, जैसे जो R.H. विटेकर सर थे, यस ये वाला R.H. विटेकर इन 1969 इन्होंने क्या किया, एक और जो क्लासिफिकेशन है वो दी, जिसका क्या नाम था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनस ने क्या किया था, सिर्फ जो ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक आपके प्लांट हो गए थे, एक आपके एनिमिलिया। लेकिन अब जो जो ड्रॉबैक्स उसके अंदर आए थे लीनियस वाले क्लासिफिकेशन के अंदर, उनको दूर करते हुए आपकी एक और नई क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की गई, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। और ये किसने दी थी, R.H. विटेकर ने। अब क्या है इसके अंदर जो मेन आपके 5 कैटेगरीज बनाई गई, 5 किंगडम बनाई गई, कौन कौन सी बनाई गई। फर्स्ट वन इज़ मोनेरा, सेकेंड इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज़ फंजाई, फोर्थ इज़ प्लांटे एंड फिफ्थ इज़ एनिमिलिया। इट मीन्स जो ये 3 दे रखे हैं ये आपके इसके अंदर न्यू किंगडम ऐड किए गए थे, ठीक है, जो लिनस के अंदर ड्रॉबैक्स आई थी उनको दूर करने के लिए। अब क्या था, उसने तो जो कार्लस लिनस था उसने तो सिर्फ क्या किया था कि मोमेंट बेस पर या फिर सेल वॉल देखकर या फिर एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर क्या कर दिया था, उनको क्लासीफाई कर दिया था। बट यहाँ पर क्या है आपके जो क्लासिफिकेशन पॉइंट्स थे, इट मीन्स जो मेन बेस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल टाइप, सेल टाइप के अंदर कैसे कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो प्रोकैरियोट्स हो सकता है या फिर वो यूकैरियोट्स हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड वन इज़ सेल वॉल, कि जो सेल वॉल है या तो सेलुलर प्रेजेंट होगी, इट मीन्स उसके अंदर कैसी प्रेजेंट होगी आपकी जो अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड है, उनकी बनी है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो कैसी रहेगी आपकी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। या फिर जो सेल वॉल है वो आपकी एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। सो इस बेस पर उन्होंने क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देन नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या तो प्रेजेंट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती हैं। थर्ड वन इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पढ़ रखा है ना कि भाई जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल लेवल से। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर क्या बनता है, ऑर्गन, देन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है उसका मेन लेवल क्या है, इट मीन्स वो कैसा है, सिर्फ सेलुलर लेवल का है या फिर मतलब उसके अंदर जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो टिश्यू लेवल पर हो रहे हैं या फिर ऑर्गन लेवल पर या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, ओके।
सो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है दैट जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो सेलुलर जो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स या तो वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर फर्दर और भी कैटेगरीज आएंगी ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर, बट इसने मेन यहाँ पर 2 ही रखे थे, ठीक है। सो ये आपकी 5 हैं जो बेसिस हो गए थे, जिनके बेस पर क्या है जो R.H. वाइटेकर थे उसने 1969 के अंदर जो ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 कैटेगरी के अंदर आपका डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो 5 के 5 जो ये आपकी किंगडम्स दे रखी हैं इनको हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। जो अब 1 बाय 1 जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इनके एग्जांपल्स आएंगे, वो हम अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं कि जो ये वाला हमारे पास क्लासिफिकेशन हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्या कुछ न्यू फीचर्स थे जो कि आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं थे। सो यहाँ पर देखो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ क्या है प्लांट के अंदर, ठीक है, एक किंगडम के अंदर डाल रखे थे। बट यहाँ पर क्या है उनके सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, उसके बाद फिर क्या देखा उन्होंने दैट वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं, उस बेस पर क्या है उनको डिवाइड कर दिया था। ओके, उसके बाद फिर क्या किया, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसने क्या कर दिया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ डाल दिया था। बट इसके अंदर हमने अभी देखा ना ऊपर कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हो सकते हैं आपके, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। इट मीन्स जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी सेलुलर लेवल पर है, टिश्यू लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है, ठीक है, इस तरीके से। देन इसके अंदर और भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ कर देखना, ठीक है, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है। अब देखो जो ये वाले आपका पैराग्राफ दे रखा है कंप्लीट, इसके अंदर आपका कंप्लीट क्या बता रखा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या किया गया था कि जो सारे के सारे आपके कैसे थे। देखो फर्स्ट क्या है आपका फंजाई, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर थे इसलिए उसकी अलग ही किंगडम बना दी थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था आपके प्रोकैरियोट्स, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स क्या है आपके अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिए थे, दैट इज़ कॉल्ड किंगडम मोनेरा। और उसके बाद यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे ऑर्गेनिजम्स के वो अलग में डाल दिए, जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो हैं आपके वो कहाँ पर डाल दिए थे, एल्गी के अंदर, ठीक है, ये पैरामीशियम वगैरह ये सारे उसके अंदर डाल दिए थे। देन उसके बाद इस तरीके से आपकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो की गई थी। अब उसके बाद क्या है, अब 1 बाय 1 अब हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो आज वाले पार्ट के अंदर तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बट इसकी भी क्या है कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगी, तो वो ड्रॉबैक्स भी हम बाद में करेंगे। अभी हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सो हम कल से स्टार्ट करेंगे आपके किंगडम मोनेरा। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से रीड करना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना यहाँ तक कि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।